अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्प एंड गाइड की एक नई वीडियो लेकर मैं हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा आपके सामने हाज़िर हूँ। बहुत से कमेंट्स, फीडबैक्स और सवालात आप लोगों की तरफ से मिलते रहते हैं और ये वीडियो ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाई जा रही है कि कुछ दोस्त बड़े दूर दराज इलाक़ों से, मालाकंड डिवीज़न से, इवन कराची से, यानी मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वो रब्ता करते हैं और वो बाकायदा मुलाकात करना चाहते हैं ताकि वो ये सीख सकें कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे की जा रही है, या ऑनलाइन अर्निंग के जो मैंने 12 तरीके बताए हैं उनमें से कौन सा तरीका उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो मैंने ये चाहा कि मैं बजाय इसके कि उन्हें इतने सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करवाऊँ और फिर उसके बाद उन्हें कोई बात बताऊँ, तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर यूट्यूब से अर्निंग के हवाले से कुछ जो मेरे अपने तजुर्बात हैं और जो मेरी अपनी मालूमात हैं उसके मुताबिक मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर दूँगा। तो ये वीडियो इसी मकसद के लिए बनाई जा रही है और इसमें ख़ास बात ये है कि यूट्यूब चैनल बना लेना तो शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बोनस टिप्स हैं वो मैं वीडियो के आखिर में दूँगा। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और फिर अगर उसके बावजूद आपके कुछ सवालात हों, कोई आप इस हवाले से कोई डिस्कस करना चाहते हों या कोई अपना तबसरा करना चाहते हों तो आप कमेंट्स के अंदर वो कर सकते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए वो है आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए कि आप यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आजकल तकरीबन हर शख्स के पास गूगल का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट सबके पास मौजूद होता है। तो जिसके पास भी गूगल का अकाउंट है वो यूट्यूब के ऊपर साइन इन करके अपना नया चैनल बना सकता है। तो ये मसला नहीं है कि आप नया चैनल कैसे बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे। मसला ये है कि आपने जो नया चैनल बनाना है उसके ऊपर आप कंटेंट क्या डालेंगे, यानी जो आप वीडियोस बनाएंगे उन वीडियोस के टॉपिक्स क्या होंगे, वो किस तरह की वीडियोस होंगी, उसमें आप क्या कवर करेंगे और क्या स्पेशलिटी होगी आपकी वीडियोस की कि लोग दूसरी वीडियोस को छोड़कर आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे और फिर उस पर टाइम गुजारेंगे, क्या वजह होगी। हमारे कुछ दोस्त इस तरह से हैं कि कराची से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने और उनकी मिसेज़ ने मिलकर पिछले साल देखा देखी में बस एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया और उसमें इस तरह से किया कि कुछ वीडियोज़ जो ऑनलाइन मिल जाती थी उन्हें उन्होंने क्रॉप किया, कट किया और नए नाम के साथ अपने वीडियोस अपने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करना शुरू कर दिया। तो बाद में कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई, कुछ और इस तरह के मसाइल बन गए और आखिर पे ये हुआ कि यूट्यूब ने उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया और उन्हें ईमेल भेजी कि आपके चैनल के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसे कंटेंट मौजूद हैं जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस वजह से हम आपके चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस तरह ना तो वो कोई अर्निंग कर सके, ना जो है उन्हें उनकी मेहनत का कोई ख़ास फ़ायदा हो सका। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि यूट्यूब पर आप जब भी कोई कंटेंट अपलोड करें तो वो आपका अपना कंटेंट हो, यानी जिस तरह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डेफिनेट ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, ये मेरा अपना कंटेंट है, तो ये मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह मैं कोई रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर रिव्यू दे सकता हूँ, यानी मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस मैं बना सकता हूँ। तो जो वीडियो मैं ख़ुद बनाऊँगा जो किसी और कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी और का कंटेंट नहीं होगा, उस वीडियो को आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। यानी आपने जो भी चीज़ अपलोड करनी है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक होगी दैन कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं आएंगी, दैन आपके यानी इश्यूज़ नहीं आएंगे। और अगर यूनिक नहीं होगी, लाइक मेरी अगर आप वीडियो यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देते हैं तो डेफिनेट उसका कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो कोई एक टॉपिक जो है वो से सिलेक्ट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे। अब ये टॉपिक जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो चैनल्स चल रहे हैं वो हिकमत वाले चल रहे हैं, इसी तरह वज़ाइफ़ वाले चैनल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जो ड्रामे और इस तरह मतलब फ़नी चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों को लें, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी स्पेशलिटी है, कोई भी स्किल्स आपके पास मौजूद है तो आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपना नया चैनल बना सकते हैं और उसके ऊपर उस तरह का कंटेंट जो है वो अपलोड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप कोई आइडिया लेंगे
कि आप किस तरह का चैनल जो है वो उसे बनाना चाह रहे हैं और क्या उसके अंदर आप कंटेंट किस तरह का अपलोड करेंगे। जब आपके पास ये आइडिया आ गया, आपने एक थीम सेलेक्ट कर लिया कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सब यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके चैनल बनाएंगे। अब चैनल कैसे बनाएंगे ये मैंने हेल्प एंड गाइड की ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं और उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। वहाँ से आप जाकर तस्वीरों के साथ भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपने कहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये सारा कुछ वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा कुछ मौजूद है। अच्छा, जब आपका चैनल एक दफ़ा बन गया, अब उसके ऊपर आपने कुछ थोड़ा सा एक लोगो बनाना है, लोगो बना के चैनल का लोगो अपलोड कर देना है, चैनल आर्ट के अंदर आपने कुछ चीज़ें अपलोड कर देनी है, ये सब कुछ आपने अपलोड कर लिया। अब उसके बाद आप फ़र्स्ट वीडियो जो है वो उसे आप रिकॉर्ड करें या उसे आप सॉफ्टवेयर से बनाते हैं या किसी तरह से भी आप मतलब फ़र्स्ट वीडियो आप तैयार करते हैं और फ़र्स्ट वीडियो तैयार करके उसके बाद आपने ये जो यूट्यूब के ऊपर सर्च बार आ रही है इसके साथ एक अपलोड का आइकन है, यानी एक तीर का निशान बना हुआ है जिसका जो सिरा है वो ऊपर की तरफ है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करेंगे। जब आपने अपलोड कर लिया तो उसके बाद आप उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल वो ये टाइटल से मुराद वो सेंटेंस हैं या वो अल्फाज हैं कि जब आप सर्च करते हैं तो वो ऊपर लिखे आ रहे होते हैं कि अच्छा इस वीडियो के अंदर ये चीज़ है। जैसे अभी हमारी वाली ये जो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे बिल्कुल टाइटल लिखा आ रहा होगा। तो इसी तरह उसके बाद नीचे टैग्स हैं। टैग्स क्या हैं? टैग्स बेसिकली समझ लें कि सर्च कीवर्ड्स हैं, यानी लाइक आप मेक मनी ऑनलाइन लिखते हैं या सक्सेस कोचिंग इन उर्दू लिखते हैं या सक्सेसफुल कोच, इस तरह से मतलब आप कोई भी लिख के आप सर्च करना चाहते हैं तो वो जो आप लिख रहे हैं कीवर्ड्स लिख रहे हैं यूट्यूब पर सर्च करने के लिए, वो यहाँ पर टैग्स की सूरत में आप ऐड कर सकते हैं कि इन टैग्स को जब सर्च किया जाए तो हमारी वीडियो जो है वो वहाँ पर रैंकिंग में नज़र आए। तो अगर आप हेल्प एंड गाइड के चैनल को देखना चाहते हैं तो आप देखें कि सक्सेस कोच इन पाकिस्तान, सक्सेस कोचिंग इन उर्दू, इस तरह से आप कुछ टैग्स मतलब जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि हेल्प एंड गाइड की यानी हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको टॉप पे शो होंगी। तो ये हमने SEO किया हुआ है, वीडियो का SEO किया हुआ है। ये किसी और मैं वीडियो के अंदर इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आप अपनी वीडियोज़ की रैंकिंग किस तरह से अच्छी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये हुआ कि दोस्त ये समझते हैं कि एक बार आपने वीडियो अपलोड कर ली, 1 कर ली, 2 कर ली, दर्जन कर ली और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। नहीं, अब गूगल ने पॉलिसीज़ अपनी कुछ जो है वो चेंज कर ली हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो हैं जो नए बन रहे हैं उनको उन पॉलिसीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और वो पॉलिसी ये है कि आपके पास 10,000 व्यूज़ या आप कह लें कि 4,000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, यानी इतने ज़्यादा आपके पास ना जब व्यूअर्स हो जाएंगे, व्यूअर्स नहीं व्यूज़, मतलब आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ इतने हो जाएंगे या 4,000 घंटे की वीडियोज़ आपकी देखी जा चुकेंगी, तो उसके बाद फिर आप मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं, यानी उसके बाद फिर आप उसके ऊपर कमाने का कुछ सोच सकते हैं। गूगल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, गूगल एडसेंस के हवाले से, कि फिर उसके बाद वो मोनेटाइजेशन इनेबल करने का ऑप्शन आपको शो होगा। तो जब आप इतना आपके व्यूज़ हो जाएं या जब आपके वॉच टाइम इतना हो जाए तो फिर आप मोनेटाइजेशन को इनेबल करेंगे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाकर। आजकल यूट्यूब स्टूडियो बीटा के नाम से एक नया जो है उन्होंने वर्जन लॉन्च किया है। तो बहरहाल जो भी हो वहाँ सेटिंग्स में जाकर आप मोनेटाइजेशन के टैब को इनेबल कर लेंगे। जब उसको इनेबल करेंगे तो साथ में आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप इसी चैनल को यूज़ करते हुए, यानी जो आपका अपना चैनल होगा उस चैनल को यूज़ करते हुए गूगल एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और वो विद इन डेज़ जो है वो उसको एक्सेप्ट या अगर वो रिजेक्ट करते हैं, जो भी सूरत हाल हो वो आपको ईमेल के ज़रिए से पता चल जाएगी। अच्छा जी, अब आपका यूट्यूब चैनल भी जो है वो सेट हो चुका, मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो चुकी और अब वक्त आता है कि आप गूगल के ज़रिए से पैसे कमाएं। तो अब इसमें सूरत हाल ये है कि हम एक सट्टा नहीं लगा सकते, हम एक तुक्का नहीं लगा सकते कि भाई मेरी वीडियो जो है वो 1000 दफ़ा देखी जा चुकी है तो इस पर $3 से $5 तो बनने चाहिए। ऐसी कोई बात हम जो है वो कंफर्म नहीं कह सकते। अक्सर दोस्त फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं भाई हम यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके व्यूज़ जो हैं वो किस कंट्री से हो रहे हैं,
आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आपकी निश है, यानी जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फिर आपका वॉच टाइम कितना है वीडियोज़ का, और किस तरह के आपको एड्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर गूगल बेस करते हुए फिर अर्निंग को मतलब करता है, यानी अर्निंग आपको देता है। तो हम शुरू में ये नहीं कह सकते हम कि 1000 व्यूज़ हो गए तो लिहाजा अब हमारा यानी हक है कि हमें इतने पैसे मिलें, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल बैक एंड में ये होता है कि गूगल एडसेंस के तरफ से आपको एक पिन कोड जो है वो तकरीबन $10 हों। ये वैसे हर कंट्री के लिए डिफरेंट है, तो थ्रेशोल्ड अमाउंट भी डिफरेंट है और ये पिन कोड के लिए भी डिफरेंट है। तो कुछ डॉलर्स जब आपके बन जाते हैं तो फिर आप पिन कोड जो है वो मंगवाते हैं। वो बेसिकली आपका जो फ़िज़िकल एड्रेस आप देते हैं अपने घर का या अपने ऑफिस का या कंपनी का, उसको वेरीफ़ाई किया जाता है। वो आपके पास कुछ दिनों के अंदर आ जाता है। फिर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप पिन कोड को वेरीफ़ाई कर लें। जब आप पिन कोड वेरीफ़ाई कर लेते हैं, देन उसके बाद आप जो है वो अर्निंग जो आपकी हो रही है, जो गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर आपके पैसे बन रहे हैं, डॉलर्स बन रहे हैं या पाउंड्स या जो भी आपने करेंसी सिलेक्ट की है वो बन रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप उसको बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए से, मतलब आप उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं कि हम कैसे ये जो अर्निंग है हमारी उसको कैसे हम कलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो थी एक जनरल सा ओवरव्यू था, ठीक है। और अगर बाज़ दोस्त अभी ये भी पूछ रहे हैं मुझसे कि आप हमें कोई ऐसा कोर्स सजेस्ट कर लें या आप कोई ख़ुद कोर्स करवा दें, तो देखिए मैं बेसिकली अभी तक तो ख़ुद तो कोई कोर्स करवा नहीं रहा, हमारे पास दोस्त करवा भी रहे हैं, लेकिन मैं मतलब सजेस्ट इसलिए नहीं करता कि आजकल मैं उनसे राब्ते में नहीं हूँ कि वो किस तरह का कोर्स करवा रहे हैं। और अभी दिन ब दिन जो है वो गूगल की पॉलिसीज़ भी चेंज होती जा रही हैं, और तो मैं इस तरह से सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। कुछ बोनस टिप्स जिनका मैंने शुरू में वादा किया था कि वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दूँगा, उसमें से एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ आप गूगल एडसेंस पर तकिया ना करें, यानी आप सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड ना करें, और डेफिनेट आपको करना भी नहीं चाहिए अगर आप फुल टाइम इसको कर रहे हैं। वैसे मैं इसको फुल टाइम नहीं कर रहा, मेरा कोर सोर्स ऑफ इनकम कभी भी जो है वो यूट्यूब या गूगल एडसेंस नहीं है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें बोनस टिप ये है कि आप इसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग को भी स्टार्ट कर लें। एफिलिएट मार्केटिंग का मैं बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ यहाँ पे दूंगा और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। इवन अमेज़ॉन जो है वो भी मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। इसी तरह और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आप एफिलिएट लिंक्स को लें, यानी आप उनका एफिलिएट पार्टनर बने, एफिलिएट लिंक को लें और अपनी यूट्यूब की वीडियो के नीचे, यानी आप किसी बुक, आप आजकल आप देखते होंगे कि बुक्स पर रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं, मूवीज़ पर रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो जब आप रिव्यू दें तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना वो एफिलिएटेड लिंक जो है वो डाल देंगे कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इसी चीज़ को तो आप मेरे इस लिंक पर क्लिक करके इस चीज़ को परचेज़ कर लें। अब क्या होगा कि जब आपके व्यूअर्स उस लिंक पर क्लिक करके उस चीज़ को परचेज़ करेंगे तो डेफिनेट कुछ थोड़ा सा कमीशन, कुछ परसेंटेज होती है, 5%, 10% या 15%, तकरीबन इतनी परसेंटेज, वो परसेंटेज आपको अर्निंग के अंदर मतलब आपको मिलेगी। यानी जो प्रोडक्ट सेल होगी पर सक्सेसफुल सेल आपको कुछ परसेंटेज जो है वो उसकी दी जाती है। तो हर कंपनी का, हर वेबसाइट का एक अपना स्टाइल है, एक अपना उनकी क्राइटेरिया है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरह से अलाउ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं बाकायदा एक अलहदा सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एक बोनस टिप थी कि जो ऐसे दोस्त जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं तो वो यूट्यूब को इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारा ये आपको सादा सा पैगाम पसंद आया होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर helpandguide.com ब्लॉग का लिंक भी दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरों के ज़रिए से सारी चीज़ें ये समझाई गई हैं, और आप वहाँ पर भी जाकर उसको विज़िट करें, उसके अंदर देखें कि किस तरह से जो है वो आप यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, फिर किस तरह से आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप फिर आगे एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अंदर आपको मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल सकते हैं। helpandguide.com वेबसाइट को विज़िट भी करें, और हमारी ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, इस हवाले से भी अपनी राय, अपने तबसरे या अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये बातें पसंद आई होंगी।
और डेफिनेट ये किसी कारोबारी मकसद के लिए नहीं आपको बताई जा रही बातें, ये हमारे उन दोस्तों के साथ मेरा एक वादा है कि जो मुझे कॉल्स करते हैं, और यानी कई दफ़ा तो मैं उनकी कॉल्स अटेंड भी नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा कॉल्स और इतने ज़्यादा वो मतलब मैसेजेस और कॉल्स करके वो कह रहे होते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो भाई जितना मुझे पता है या जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इतने से काम के लिए आप कराची से जो है वो मेरे पास आएंगे, या आप मालाकांड से भी आगे से वो शांगला से आप मेरे पास आएंगे, और इतनी दूर से आप मेरे पास आएंगे, तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस तरह से आपके लिए भी ये फ़ायदा हो गया, और ये जितने मेरे व्यूअर्स देखेंगे उन सब के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो आपसे बस अब यही दुआ है कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।